हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है पारंपरिक कथा में। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का उत्सव है। यही वह समय है जब भक्त अपने जीवन की हर समस्या का हल माँ की शरण में पाते हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा केवल एक नाम नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि लाती है और जीवन की हर बाधा को दूर कर देती है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कहानी जो संतान सुख के लिए व्याकुल था। उसकी श्रद्धा और भक्ति ने माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और उसे मिला वह वरदान जिसने उसके जीवन के साथ साथ पूरे राज्य को भी स्वर्ग बना दिया। तो आइए चलते हैं, भक्ति भाव से जुड़ते हैं इस पावन कथा से और जानते हैं नवरात्रि की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुदर्शन नाम का राजा का शासन था। राजा बड़े धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा खुशहाल रहती थी। कोई भूखा नहीं सोता था और सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक ही दुख था, उसके घर में संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वे दिन रात भगवान से संतान सुख के लिए प्रार्थना करते, तीर्थों की यात्रा करते, बड़े बड़े यज्ञ कराते, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी न होती। एक दिन राजमहल में एक महान तपस्वी ऋषि आए। राजा ने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की, गुरुवर, हम पर कृपा कीजिए। हमारे सब सुख पूरे हैं पर संतान सुख से वंचित हैं। कोई उपाय बताइए जिससे हमारी यह मनोकामना पूरी हो सके। ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कहा, हे राजन, माँ भगवती जगत जननी दुर्गा ही सभी प्राणियों की इच्छा पूरी करने वाली है। यदि आप और आपकी रानी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करेंगे, 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे और 9वीं तिथि को कन्या पूजन का भंडारा करेंगे तो माँ अवश्य प्रसन्न होकर आपको संतान सुख प्रदान करेगी। यह सुनकर राजा और रानी उसी क्षण नवरात्रि का व्रत करने का निश्चय किया। जब अश्विनी मास की शारदीय नवरात्रि आई तो उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। 9 दिनों की आराधना की। पहले दिन राजा रानी ने माँ शैलपुत्री की पूजा की और उनसे व्रत करने की शक्ति मांगी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर तप और संयम का वरदान मांगा। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा कर राज्य में सुख शांति की प्रार्थना की। चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की उपासना कर घर में समृद्धि की कामना की। 5वें दिन माँ स्कंद माता से संतान सुख पाने की याचना की। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर उनसे धैर्य और शक्ति की स्तुति की। 7वें दिन माँ कालरात्रि से जीवन के सारे भय और बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद मांगा। 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना कर पवित्रता और शांति की कामना की। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री से वरदान मांगते हुए बोले, हे माँ, हमें वह सुख दीजिए जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर राजा और रानी ने कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 कन्याओं को बुलाकर उनके चरण धोए, उन्हें भोजन कराया, उपहार दिए और नम्रता से आशीर्वाद लिया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुदर्शन, तुमने पूरे नियम से और सच्चे मन से मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे घर में शीघ्र ही एक तेजस्वी और गुणी पुत्र जन्म लेगा जो आगे चलकर महान शासक बनेगा और प्रजा का कल्याण करेगा। माँ के वरदान से राजा और रानी धन्य हो गए।
कुछ समय बाद रानी को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बड़ा हुआ तो अपने पिता की तरह दयालु और न्यायप्रिय निकला। उसके शासन में कभी अकाल, भय, अन्याय नहीं हुआ। उसके समय में पूरा राज्य स्वर्ण के समान सुखमय हो गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि श्रद्धालु नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं और नवमी को कन्या पूजन कर भंडारा कराते हैं। इस व्रत से मनुष्य को संतान सुख, धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त होता है। घर परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से नवरात्रि का व्रत करता है, माँ दुर्गा की उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाती है। प्रियजनों, तो कैसी लगी हमारी यह कथा? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर